मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र से किया एक मुश्त निपटान स्कीम 2025 का शुभारंभ। चंडीगढ़ 23 मार्च। रमेशो कंबोज विशेष संवाददाता द्वारा। नई स्कीम करदाताओं को पुराने वित्तीय बोझ से मुक्त कर एक नई शुरुआत करने का देगी अवसर, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। इस स्कीम के तहत 10 लाख रुपए तक की बकाया राशि वाले करदाताओं को 1 लाख रुपए तक की मिलेगी छूट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश की आर्थिक समृद्धि और सुशासन के लिए एक पारदर्शी और न्याय संगत कराधान प्रणाली आवश्यक है। कर प्रणाली सरल और प्रभावी होती है तो व्यापारियों, उद्यमियों और निवेशकों को लाभ होता है और आर्थिक गतिविधियां तेजी से बढ़ती हैं। मुख्यमंत्री ने ये बात आज कुरुक्षेत्र में एक मुश्त निपटान स्कीम 2025 के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक मुश्त निपटान स्कीम 2025 स्कीम से हजारों करदाताओं, विशेषकर छोटे दुकानदारों, उद्यमियों व व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी। ये स्कीम करदाताओं को पुराने वित्तीय बोझ से मुक्त कर एक नई शुरुआत करने का अवसर देगी। उन्होंने कहा कि एक मुश्त निपटान स्कीम 2025 स्कीम हरियाणा के उन करदाताओं के लिए है जो किन्हीं कारणों से अपने करों की बकाया राशि का भुगतान नहीं कर सके। इस स्कीम के तहत 10 लाख रुपए तक की बकाया राशि वाले करदाताओं को 1 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये योजना आगामी 180 दिनों अर्थात 6 महीनों के लिए खुली रहेगी। उनकी करदाताओं से अपील है कि वो अपने बकाया का भुगतान जल्द से जल्द कर दें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने सभी वर्गों के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए विवादों का समाधान कार्यक्रम शुरू किया था, जिसके तहत विभिन्न विभागों ने समस्याओं के समाधान के लिए अलग अलग नाम से स्कीमें शुरू की हैं। एक मुश्त निपटान स्कीम 2025 भी उसी श्रृंखला की कड़ी है। उन्होंने कहा कि आबकारी एवं कराधान विभाग हरियाणा को विभिन्न कारणों से बकाया करों की वसूली करने में बड़ी कठिनाई महसूस हो रही थी, इसलिए हमने बकाया करों को कम करने, मुकदमेबाजी को कम करने और बकाया राशि की वसूली में तेजी लाने के लिए एक मुश्त निपटान स्कीम लागू की है। इस स्कीम को लागू करने से जहां करदाताओं को राहत मिलेगी, वहीं राजस्व वसूली में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी वर्ष 2023 में एक मुश्त निपटान स्कीम लाई गई थी, लेकिन उस स्कीम में कुछ अड़चनें आ गई थी। अब नई स्कीम में अड़चनों को दूर किया गया है। एक मुश्त निपटान स्कीम 2025 में बकाया कर का वर्गीकरण नहीं किया गया है। ये योजना संचयी निर्धारित बकाया राशि पर आधारित होगी। इस योजना के तहत जुर्माना राशि एवं ब्याज राशि से पूरी तरह से छूट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस स्कीम में सरकार ने करदाताओं की सुविधा के लिए बकाया करों का भुगतान करने हेतु 3 स्लैब बनाई हैं। करदाता को 10 लाख रुपए तक के संचयी निर्धारित बकाया कर के भुगतान के लिए 10 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए तक की छूट को कम करने के बाद उसे 40% भुगतान करना होगा। 10 लाख रुपए से अधिक व 10 करोड़ रुपए तक के संचयी निर्धारित बकाया करदाताओं के लिए करदाता को 50% राशि का भुगतान करना होगा। इसी तरह से करदाता को 10 करोड़ रुपए से अधिक के संचयी निर्धारित बकाया कर की देयताओं का 100% भुगतान करना होगा। यही नहीं, 10 लाख रुपए के बकाया कर से अधिक की निपटान राशि वाले करदाताओं को 2 किश्तों में अदायगी करने का विकल्प दिया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जो कोई भी इस योजना का विकल्प चुनता है, उसे बकाया कर देयता में किसी भी प्रकार के संशोधन का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस स्कीम के तहत सरकार ने छोटे से छोटे व्यापारी से लेकर बड़े से बड़े व्यापारी तक को रियायत दी है। इससे आज प्रदेश में व्यापारियों के लिए ईमानदारी से अपना कारोबार करने के लिए बड़ा ही अच्छा, सुरक्षित एवं अनुकूल माहौल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी में कुछ नई पहल की गई हैं। अब करदाताओं की सुविधा के लिए हरियाणा जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 65 के तहत किए जाने वाले पिछले 3 से 4 वर्षों के ऑडिट एक बार में किए जाएंगे। इससे व्यापारियों को बार बार विभाग के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसी तरह से पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सरकार ने प्रत्येक ईटीओ और डीईटीसी कार्यालय कक्षों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि प्राप्त अन्य सुझावों में कृषि उपकरणों पर जीएसटी छूट, जीएसटी रिफंड का स्वचालन, मासिक के
बजाज वार्षिक स्व मूल्यांकन और बिल जारी करने की सीमा को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए करना भी शामिल है। इन सुझावों की सिफारिश हरियाणा सरकार जीएसटी परिषद को करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सुधार के पक्ष में है। व्यापारियों की समस्या का समाधान करने का हर संभव प्रयास किया गया है। व्यापारियों से सुझाव लेकर नीतियों को सरल बनाया गया है। प्रदेश के विकास में व्यापारियों का महत्वपूर्ण योगदान है। सरकार उनके हितों के प्रति पूरी तरह से सजग है। देश में हरियाणा प्रदेश से होने वाले जीएसटी कलेक्शन में 28% की वृद्धि हुई है। ये वृद्धि दर बड़े राज्यों में टॉप पर है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों व करदाताओं की सुविधा के लिए रेवाड़ी में 29 करोड़ रुपए की लागत से कर भवन का निर्माण किया गया है।